दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और पेश है 19 जनवरी 1976 को रिलीज होने वाली बॉलीवुड की एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी की और दर्शकों को डराया भी बहुत। ना दोस्तों, सोचने में समय बिल्कुल मत गवाइए, मुझसे सुन लीजिए। फिल्म का नाम है नागिन। ओ तेरे मेरे याराने, हो। जी हाँ, निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली की फिल्म नागिन। तेरा मेरा 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 तेरा मेरा मेरा तेरा। दोस्तों, आपको बता दूं, इस फिल्म में रीना राय और जितेंद्र ने नाग नागिन का मुख्य किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी में कुछ दोस्तों की एक टोली जंगल की यात्रा पर आते हैं क्योंकि उनमें से एक सांपों के ऊपर शोध कर रहा है। दरअसल एक मिथक के अनुसार उनका मानना है कि एक भारतीय कोबरा एक निश्चित उम्र के बाद मानव शरीर धारण कर सकता है। छोड़ दूंगा ज़माने के बंधन सभी। फिल्म में दोस्तों आगे होता यह है कि पूर्णिमा की रात जब नाग नागिन का आपस में मिलन होता है, तभी शोध करने आए व्यक्ति के दोस्तों की टोली में से कोई एक नाग को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। बस यहीं से कहानी करवट बदलती है। नागिन, जो मृत नाग की प्रेमिका है, अपने नाग के हत्यारे और उसकी पूरी टोली से चुन चुन कर बदला लेना शुरू कर देती है। दोस्तों, रीना राय और जितेंद्र के अलावा प्रमुख भूमिकाओं में सुनील दत्त, कबीर बेदी, फिरोज खान, योगिता बाली, अनिल धवन, मुमताज, प्रेमनाथ, रेखा, रंजीत, प्रेमा नारायण, विनोद खन्ना, संजय खान और अरुणा ईरानी जैसे बेहतरीन कलाकारों की पूरी फौज थी फिल्म नागिन में। और फिल्म नागिन के सुमधुर गीतों के जादू से जिन्होंने लोगों को वशीभूत कर लिया था, वो धाकड़ संगीतकार जोड़ी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। आज दिल से है दिल को जोड़ना। नागिन जैसी लाजवाब फिल्म की कहानी लिखी थी राजेंद्र सिंह आतिश ने। पटकथा लेखन का कार्य किया था जग्गी रामपाल और चरण दास शोक ने, और इंदर राज आनंद ने फिल्म के संवाद लिखे थे। दोस्तों, फिल्म नागिन से जुड़ी एक मजेदार बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड ने पिछले कई दशकों में कई कैट फाइट्स देखी हैं और लोग हमेशा उन सभी के बारे में जानना पसंद भी करते हैं। खासकर जब एक ही फिल्म में कई सितारे हों तो अभिनेताओं के बीच किसी न किसी वजह से अनबन की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि ऐसे में कई बार निर्देशक के लिए सभी सितारों को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक जबरदस्त कैट फाइट्स फिल्म नागिन की शूटिंग के दरमियान अभिनेत्री रीना राय और रेखा के बीच हुई थी। जानने वाली बात यह है कि रेखा उस समय की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, इसलिए जब उन्हें रीना राय के साथ नागिन में कास्ट किया गया तो वो फिल्म में उनसे कमतर बिल्कुल नहीं दिखना चाहती थी। लेकिन फिल्म में मुख्य भूमिका रीना राय निभा रही थी, इसलिए उनके ऊपर फोकस कुछ ज्यादा जरूर था, निर्देशक का भी और प्रोडक्शन का भी। दोस्तों, फिल्म नागिन में रीना राय मुख्य भूमिका निभा रही थी, जबकि उन दिनों रेखा उनसे बड़ी हीरोइन थी, इसलिए रेखा सेकंड लीड करते हुए बहुत खुश नहीं थी। फिल्म में एक गाना था तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर, जिसे आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया था। खबरों के मुताबिक इस गाने ने रेखा और रीना राय के बीच एक कैट फाइट्स, एक लड़ाई को जन्म दिया। इस गाने में इस्तेमाल होने वाले एक ड्रेस को लेकर रेखा बेहद परेशान हो गई और फिल्म छोड़ने की धमकी तक दे दी थी। दरअसल हुआ यूं कि गाने के लिए रीना राय की जो ड्रेस मंगवाई गई थी वो रेखा की ड्रेस से ज्यादा महंगी थी। बस फिर क्या था, जब रेखा को इसके बारे में पता चला तो वो बेहद गुस्से में आ गई और निर्देशक राजकुमार कोहली पर भड़क गई
और उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उनकी ड्रेस नहीं बदली गई तो वो गाने की शूटिंग नहीं करेंगी। रेखा के इस रवैये ने पूरे क्रू को हैरानी में डाल दिया था। आखिरकार राजकुमार कोहली ने जब रेखा की ड्रेस बदलवाई तब जाकर गाने की शूटिंग हो पाई थी। दोस्तों, अब इस प्रकरण से आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं, फिल्म नागिन 1977 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में तीसरे पायदान पर थी। पहले पायदान पर थी फिल्म 10 नंबरी, दूसरे पायदान पर लैला मजनू और तीसरे पायदान पर थी ये फिल्म नागिन। इसी के साथ आपको बता दूं, नागिन का कुल बजट था 1,40,00,000 रुपए, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 3,50,00,000 रुपए की। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 7 करोड़ रुपए कमाए थे। दोस्तों, बजट और कलेक्शन को देखते हुए उस वक्त इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म माना गया। और अगर ब्लॉकबस्टर सुपरहिट माना गया तो ये बिल्कुल सही भी है। दुनिया की दीवारों को है तोड़ना हो। इसी वर्ष रिलीज होने वाली फिल्में थी हेरा फेरी, चरस, फकीरा, कालीचरण, कभी कभी, मां, महबूबा, चितचोर और छोटी सी बात। इन्हें भी ध्यान में रखकर वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पर बात बात में बात बना लो, फिर ये बात न होगी। फिल्म नागिन के निर्देशक राजकुमार कोहली रीना राय की भूमिका के सामने 5 खलनायकों को फिल्म में लेना चाहते थे, पर उन्हें यह भी डर सता रहा था कि अगर फिल्म में कोई जाना माना हीरो न हो तो शायद लोग इसे नकार दें। फिर काफी जद्दोजहद के बाद राजकुमार कोहली ने यह फैसला किया कि फिल्म में 5 खलनायकों की जगह 5 हीरो को लिया जाए। हालांकि 5 की जगह फाइनली 6 हीरो को फिल्म में लिया गया, जिसमें शामिल थे सुनील दत्त, विनोद मेहरा, कबीर बेदी, फिरोज खान, अनिल धवन और संजय खान। गौर करने वाली बात यह है कि उस दौर में बड़े और नामी खलनायकों की कोई कमी नहीं थी। खलनायकी की दुनिया में उस वक्त जिन्होंने तूफान मचा रखी थी वो थे अमजद खान, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, डैनी डंजोगप्पा, रंजीत, मदनपुरी, जीवन और अजीत जैसे सदाबहार खलनायक। लेकिन दोस्तों, अगर आप नागिन फिल्म देखेंगे तो आपको इनकी कोई कमी महसूस नहीं होगी। वैसे इस फिल्म में प्रेमनाथ और रंजीत जरूर थे, पर इन्होंने फिल्म में सकारात्मक भूमिकाएं निभाई थी। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि रीना राय ने अपनी अदाकारी से इन सब की कमी को अकेले ही पूरा कर दिया था। दोस्तों, फिल्म नागिन में रीना राय द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए वैजयंती माला, आशा पारेख, सायरा बानो, नीतू सिंह, योगिता बाली और रेखा से भी संपर्क किया गया था, पर सबने इस कैरेक्टर के नेगेटिव सेड्स को देखते हुए करने से मना कर दिया था। हालांकि योगिता बाली और रेखा इस फिल्म के हिस्सा जरूर थी, लेकिन सकारात्मक भूमिकाओं में। आपको बता दें, फिल्म नागिन के हिट होने के बाद रीना राय भी जबरदस्त हिट हुई थी। उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई थी। वहीं जिन अभिनेत्रियों ने इस रोल को करने से मना किया था उन्हें बाद में पछतावा तो जरूर हुआ होगा, ये तो लाजमी है। इस फिल्म में रीना राय को लेने के लिए उनका नाम सुनील दत्त और जितेंद्र ने राजकुमार कोहली को सुझाया था। फिल्म नागिन के निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली के डूबते हुए करियर को सहारा देने के लिए वर्ष 2002 में इस फिल्म का रीमेक जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के नाम से बनाया था। फिल्म नागिन की कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव करके नए स्टार कास्ट के साथ इसे बनाया गया था। जिस तरह नागिन में रीना राय के कैरेक्टर को पावरफुल दिखाया गया था, ठीक वैसा ही फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में अरमान कोहली और मनीषा कोइराला के कैरेक्टर को दिखाया गया था। पूरी कहानी के केंद्र में अरमान कोहली को रखा गया था। फिल्म के बाकी कलाकारों के हिस्से ज्यादा कुछ करने को नहीं था, लेकिन यहां जब नागिन और जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के किरदारों की आपस में तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि रीना राय वाली भूमिका मनीषा कोइराला ने, जितेंद्र वाली भूमिका अरमान कोहली ने, सुनील दत्त वाली भूमिका सनी देओल ने, कबीर बेदी वाली भूमिका अक्षय कुमार ने और प्रेमनाथ वाली भूमिका राज बब्बर ने निभाई थी। हालांकि जिस उम्मीद और विश्वास से राजकुमार कोहली ने इस फिल्म का रीमेक बनाया था वो सफलता इसे नहीं मिल पाई थी। ये फिल्म वर्ष 2002 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में 14वें स्थान पर रहते हुए फ्लॉप साबित हुई थी।
फिल्म नागिन में मुमताज का स्पेशल अपीयरेंस था। फिल्म में वो कुछ सीन में फिरोज खान के अलावा एक गाने में भी दिखाई देती हैं। फिल्म की कास्टिंग में मुमताज की आखिरी फिल्म के तौर पर बताया गया था, क्योंकि इस फिल्म के बाद 1977 में मुमताज की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था आईना। हालांकि फिल्म आईना की शूटिंग मुमताज ने कई साल पहले पूरी कर ली थी और इसे रिलीज भी नागिन से पहले होना था, पर किसी कारणवश ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। जब फिल्म नागिन के लिए राजकुमार कोहली ने मुमताज को एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए कहा तो मुमताज ने पहले कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया था, लेकिन फिरोज खान के काफी मनाने के बाद मुमताज ने आखिरकार फिल्म करने की हामी भर दी थी। इस तरह से फिल्म नागिन को उनके करियर की आखिरी फिल्म के तौर पर बताया गया था, और ये सही भी है उस लिहाज से कि मुमताज की पहली पारी की आखिरी फिल्म थी नागिन। मुमताज की दूसरी पारी शुरू हुई थी वर्ष 1990 की फिल्म आंधियां से। हालांकि इसके बाद मुमताज की फिर और कोई फिल्म नहीं आई। अलबत्ता 2010 की एक डॉक्यूमेंट्री में मुमताज अपनी ही भूमिका निभाते हुए नजर आई थी। फिल्म नागिन अपनी शानदार कहानी और जानदार अभिनय के लिए तो जानी ही जाती है, वहीं इसके लाजवाब संगीत का जादू भी कुछ कम नहीं था। इसके गानों की गूंज भारत में ही नहीं विदेशों में भी सुनाई पड़ी थी। आपको बता दें, नागिन के गानों की लोकप्रियता ये थी कि वर्ष 2004 में आई जिम कैरी और केट विंसलेट की मशहूर फिल्म इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में इसके गाने तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना को फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर सुना जा सकता है। फिल्म के सीन में जिम कैरी को केट विंसलेट डिनर के लिए अपने घर बुलाती हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में नागिन के गाने समेत 2 और बॉलीवुड फिल्मों के गाने सुनाई देते हैं। ये गाने थे सन 1971 में आई फिल्म गैम्बलर फिल्म से मेरा मन तेरा प्यासा और 1987 में आई फिल्म दिल तुझको दिया से वादा न तोड़। दोस्तों आपको बता दें, वर्ष 1976 में जब फिल्म नागिन आई थी उस वक्त रीना राय की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। वैसे लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। आप इसकी पुष्टि रीना राय की कई इंटरव्यूज और विकिपीडिया जैसे वेबसाइट से भी कर सकते हैं। हालांकि फिल्म में रीना राय की कद काठी 19 वर्ष की लगती तो नहीं है, पर यह सच है। इस फिल्म के बाद रीना राय राजकुमार कोहली की फेवरेट बन गई थी और देखा जाए तो उसके बाद उनकी हर एक फिल्म की हिस्सा होती थी। यह सिलसिला रीना राय की शादी तक चली थी। दोस्तों, अगर आपको रीना राय की शादी के बारे में विशेष जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 1983 में इनकी शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से हुई थी। मोहसिन खान क्रिकेटर के साथ साथ एक अभिनेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उनकी कुछ मशहूर फिल्में इस प्रकार हैं। सन 1989 में आई फिल्म बंटवारा, 1991 की साथी, 1992 की लाट साहब और 1997 की महानता। फिल्म नागिन के 6 हीरो में से संजय खान और फिरोज खान भाई हैं। इन दोनों में फिरोज खान बड़े हैं। नागिन वो पहली फिल्म थी जिसमें संजय खान को संजय खान के तौर पर क्रेडिट दिया गया था, जबकि इनकी पहले की फिल्मों में इन्हें सिर्फ संजय के नाम से क्रेडिट दिया जाता था। इस फिल्म में संजय खान की बेटी की भूमिका बिट्टू नाम का एक चाइल्ड आर्टिस्ट ने निभाया था। मास्टर बिट्टू 1970 के दशक में कई फिल्मों में भूमिकाएं निभा चुके हैं। मास्टर बिट्टू के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बता दूं, मास्टर बिट्टू लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, लेकिन फिल्मों में उन्होंने लड़की की भूमिका बहुत निभाई है। फिल्म नागिन में रेखा एकदम आकर्षक और अलग नजर आती हैं। रेखा की पिछली फिल्मों पर अगर गौर किया जाए तो उनका रंग थोड़ा सांवला और वो थोड़ी मोटी भी थी। इस वजह से उनका मजाक भी उड़ाया जाता था, लेकिन रेखा ने मजाक उड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने लुक्स पर और वजन पर भरपूर काम किया और वर्ष 1975 की फिल्म धर्मात्मा में बेहद आकर्षक, स्लिम और बदले हुए रूप के साथ पहली बार नजर आई थी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिल्म नागिन में इन्हें रीना राय वाली भूमिका ऑफर हुई थी, पर उस भूमिका की नकारात्मक छवि को देखते हुए उन्होंने मना कर दिया था। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। दोस्तों आपको बता दूं, 1977 के 24वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म नागिन के लिए राजकुमार कोहली को बेस्ट डायरेक्टर और रीना राय को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर अफसोस दोनों ही इस अवार्ड को पाने में असफल रहे थे। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना,
दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फिल्म नागिन की शूटिंग मुंबई के अलग अलग स्टूडियोज में की गई थी, जैसे चांदीवली स्टूडियो, के आसिफ स्टूडियो, SL स्टूडियो, नटराज स्टूडियो और RK स्टूडियो में। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करके हो सके तो मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। मेरे याराने हो